नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सितंबर का चालान जो है 80,000 कोटदार लोगों में से लगभग 50,000 कोटदारों को समझ में ही नहीं आ रहा है। दोस्तों इसको ही बताने के लिए जो है आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है। तो चलिए दोस्त, आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सितंबर का चालान को लेकर के जो है तरह तरह का बात हो रहा है कि इसमें जो है सरकार पैसा वापस क्यों ले रही है और खाद्यान्न क्यों काट रही है, और ये जो है राउंड फिगर में जो राशन किया गया है इसको लेकर के जो है बातें चल रही हैं। तो चले दोस्त, आज सारा जो है डाउट आपका क्लियर करते हैं। चालान को समझिए आप। तो चलिए चालान को हम समझते हैं। देखिए दोस्त, पहला और दूसरा और तीसरा कॉलम तो आप समझ ही रहे हैं, चौथा भी समझ रहे हैं, पाँचवा भी समझ रहे हैं कि जितना यूनिट है उस हिसाब से आपका राशन है। छठवां जो पोर्टेबिलिटी है ये अगले माह से चालू हो जाएगा। सातवां जो है गत माह का अवशेष जुलाई का, आप सभी लोगों को मालूम है कि एक महीना बैक का जो है राशन अवशेष जो बचा रहता है उसको जो है समायोजित करता है चालान में, तो वो भी क्लियर है। लेकिन आठवें कॉलम में जो है PMGKY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो मार्च वाला गेहूँ था उस गेहूँ का समायोजन जो है सितंबर के चालान में किया गया है, पैसा वाले चालान में, ठीक है। तो वो गेहूँ जो है माइनस किया गया है, ठीक। नौवें कॉलम में जो है आपका टोटल मात्रा लिखा गया है कि कितना आपका आकलित मात्रा है, मतलब जितना भी आपका टोटल जो है मात्रा है उसको नौवें कॉलम में दिया गया है। और 10वें कॉलम में आप लोग देख रहे होंगे लिखा है उठान की वास्तविक मात्रा कुंटल जियो के आधार पे। जियो मतलब होता है गवर्नमेंट आर्डर, गवर्नमेंट का एक नया आदेश आया है। ये आदेश भी आप लोग देख लीजिए। ये आदेश आया है जिसमें कि सितंबर के चालान में कुछ चीज़ों को परिवर्तन किया गया है, वो दिया है, ठीक है। तो सितंबर के चालान में जो है ये परिवर्तन किया गया है, वो इसमें जो है आपका 10वें कॉलम में दिख रहा है। अब दिख इसमें ये रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी आदमी का 10 कुंटल 20 किलो राशन है तो उसको जो है राउंड फिगर में 10 कुंटल कर दिया जाएगा। और किसी बंदे का जो अगर 10 कुंटल 25 किलो से ऊपर है तो उसको जो है 10 कुंटल 50 किलो कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। एक बार और बता दूं कि मान लेते हैं किसी का 10 कुंटल 20 किलो, तो 20 किलो को जो है जीरो करके 10 कुंटल कर दिया जाएगा। और जो अगर आपका 25 किलो है, 10 कुंटल 25 किलो है, तो उसको जो है एक बोरा मान लिया जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से जो है गेहूं और चावल अंत्योदय और PHH के लिए, सबके लिए। तो आप लोगों का जो है चालान में कम हुआ है, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जो हमारा कम हुआ है क्या वो राशन मिलेगा। अभी जो है इसका कोई आदेश नहीं आया है कि आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जितना आपका आवंटन है उतना जो है मशीन में बैलेंस दिखाएगा, ठीक है। मार्च में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो राशन आप उठाए थे और जो आपका गेहूं बैलेंस में बच गया था, चावल भी बचा था, लेकिन चावल तो समायोजन हो गया है, लेकिन गेहूं जो बैलेंस में बचा हुआ था उस गेहूं को समायोजित किया गया है। तो उसका जो है 90 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है कमीशन जो हम लोगों को मिलना चाहिए उसको काट लिया गया। काट इसलिए लिया गया है कि अब जो आप उसका वितरण करेंगे तो कमीशन जो है आप ऑलरेडी लोगों से ले ही लेंगे, इसलिए जो है उस समय का काट लिया गया है। और परिवहन व्यय भी काटा गया है, यानी कि डोर स्टेप डिलीवरी तो उस समय था नहीं, किसी को 15 पैसा किसी को 18 पैसा कुंटल के हिसाब से जो है भाड़ा मिलता था, तो वो परिवहन व्यय भी काट लिया गया। तो अब आपको समझ में आ गया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि 14वें कॉलम में साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल जो धनराशि है वो आपका काट लिया गया है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15वां कॉलम समझ ही रहे हैं। 16वां कॉलम लाभांश का है, और POS अभी जो है उसका कोई मतलब नहीं है। डोर स्टेप डिलीवरी का चार्ज जो है हम लोगों को मिलता नहीं है। और अगला कॉलम जो है 19वां वाला तो समझ ही रहे हैं आप, 20वां जो है धनराशि वाला वो समझ ही रहे हैं। लेकिन 21वां कॉलम में जो है वापसी वाला पैसा लिखा हुआ है, यानी कि 20वां कॉलम में जितना आपका टोटल बैलेंस बचा हुआ है उसमें जो है ये वापसी वाला पैसा जो है जोड़ दिया गया है। तो 22वें कॉलम में जो है एकदम टोटल बन चुका है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है पूरी तरह से एकदम चालान के बारे में समझ गए होंगे। ये मार्च का जो है गेहूं जो बैलेंस था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाला, उसका कटौती हुआ है, उसका जो है धनराशि आपसे वापस भी लिया जा रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है सब कुछ क्लियर हो गया है।
राउंड फिगर किया गया है तो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मेरा जो है राशन कम हो गया है, 15 किलो 20 किलो, किसी का 30-30 किलो कम हुआ है, किसी का बढ़ा भी है। तो वो लोग जो है सोच रहे हैं कि हम कैसे वितरण करेंगे। तो हाँ मेरे दोस्तों, दिक्कत तो होगा, लेकिन एक बार जब आपके मशीन में बैलेंस आएगा उस समय जो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे वितरण करना है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। डाउट क्लियर हो गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जितने भी कोटेदार भाई हैं उन सभी लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी हो जाए। नहीं तो जो अंतिम कोटेदार है ना, न्याय पंचायत स्तर पे, ग्राम सभा स्तर पे, उन लोगों को कुछ जानकारी नहीं हो पाता। उन लोगों को जानकारी देने के लिए तो मैं बैठा हूँ, तो उन लोगों के पास जानकारी पहुँचना चाहिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।